पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। हर वीकेंड पे आपके लिए इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जाती है जिसमें उस पर्टिकुलर वीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में जो भी टॉप 10 गेनर्स होते हैं और टॉप 10 लूज़र्स होते हैं उनके हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। ये जो हफ्ता है 16 से 20 फरवरी 2026 का, इस वीक के दौरान KSE 100 इंडेक्स में क्या सूरत हाल रही और कौन सी कंपनीज़ ने गेन किया और कौन सी कंपनीज़ ने लूज़ किया, और ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। याद रहे कि इस वीडियो में या इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारा डाटा इकट्ठा करके आपके साथ शेयर किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स की वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस क्या रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक ब्लड बाथ का सा सिनेरियो रहा पूरे वीक के दौरान। थोड़ी सी रिकवरी बीच में एक दो दिनों में हमने देखी, लेकिन इन जनरल बात करें तो इंडेक्स ने तकरीबन 6000 से ज़्यादा पॉइंट्स से इस वीक के दौरान लूज़ किए। टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ थर्सडे की बात की जाए तो थर्सडे को ही 6500 के पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए। वेंसडे को कुछ करेक्शन आई थी और उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट आई थी और उसके बाद अब फ्राइडे को भी थोड़ा सा बेहतरी आई। लेकिन ओवरऑल देखें तो जो लास्ट वीक क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को वो थी 1,79,603 पे। तो उसके बाद इस वीक के दौरान मुसलसल एक गिरावट रही और आज फ्राइडे को जो इंडेक्स की क्लोजिंग हुई वो 1,73,169 पे हुई। अब परसेंटेज टर्म में देखें तो इस वीक के दौरान इंडेक्स ने तकरीबन 3.7% का एक बड़ा डिक्लाइन दिखाया। और इसमें हमने देखा कि बड़े बड़े जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उस उनमें भी गिरावट आई और ओवरऑल सारे ही सेक्टर्स में हमें नेगेटिविटी प्रिवेल करती हुई नज़र आई। अब ये तो इस वीक की बात है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट लड़खड़ाई हुई है और तकरीबन 15-16 हज़ार पॉइंट्स ओवरऑल लूज़ कर चुकी है पिछले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें जो US और ईरान को लेके इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसमें अब मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, वो एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंट पास्ट में कुछ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन पैदा हुई उसने भी नेगेटिविटी को हवा दी और थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पे भी पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी की सी फ़ज़ा पैदा हुई। तो ये फैक्टर्स भी हैं और साथ साथ एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा चुकी है। तो थोड़ी बहुत करेक्शन तो ऐसी सूरत हाल में रियलिस्टिक होती है, लेकिन ये जो नेगेटिविटी है कुछ ज़्यादा है क्योंकि जनरली स्पीकिंग अगर छोटी मोटी जो करेक्शन होती है या प्रॉफिट टेकिंग होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत जल्दी ज़ायल हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आई है और फॉरेन सेलिंग भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली है जो कि अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर। अब हम अगर टॉप 10 गेनर्स की बात करें कि बावजूद इसके कि इंडेक्स ने काफ़ी लूज़ किया इस वीक के दौरान, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स ज़रूर आपको नज़र आएंगे जो कि इस मंदी के से माहौल में भी शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनमें अगर हम टॉप 10 में देखें तो जो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा इस कंपनी ने इस वीक के दौरान गेन किया वो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी INIL, जो कि स्टील सेक्टर यानी इंजीनियरिंग सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और इसके शेयर प्राइस में 11.47% का इजाफा इस वीक के दौरान देखने को मिला। अब दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है पाकिस्तान टेलीकॉम PTC और 7.95% का इजाफा इसके शेयर में भी हुआ। अब टेलीनॉर के साथ जो मर्जर और जो जॉइंट अब एक सिनर्जी क्रिएट हुई है तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पे होता हुआ नज़र आ रहा है। और याद रहे कि यहाँ पर जो कंपनीज जिनका बैकग्राउंड में लाइट ग्रीन के साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं और जो कंपनीज यहाँ पे लाइट ऑरेंज बैकग्राउंड के साथ आपको नज़र आ रही हैं वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। तो PTC के बाद जो तीसरी कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा गेन देखने को मिला फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स इन दिस पर्टिकुलर वीक वो है थल लिमिटेड और इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया, रिजल्ट की अनाउंसमेंट थी इस वीक के दौरान इसकी, उस हवाले से भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। 7.58% का एक अच्छा खासा इजाफा हुआ इसकी शेयर प्राइस में इस वीक के दौरान। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से UBL और 4.38% का इजाफा हुआ UBL के शेयर प्राइस में इस वीक में, जबकि अगली जो कंपनी है वो भी बैंकिंग सेक्टर में से है नेशनल बैंक 4.2%। और नेशनल बैंक के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में नेगेटिविटी भी नुमायाँ रही कुछ खबरों की वजह से पेंशन फंड्स को लेके, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब ये एक अच्छा डिविडेंड दे सकती है तो वो भी एक ट्रिगर साबित हो सकता है और अब दोबारा से इसमें एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को नज़र आ रही है।
इसके बाद SNGP की बात करें तो उसके शेयर प्राइस में भी 3.98% का एक अच्छा इजाफा हुआ इस वीक के दौरान, जबकि HBL के शेयर प्राइस में 3.71% का इजाफा हुआ। HBL ने भी रिसेंटली डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है और रिजल्ट भी इसका काफ़ी अच्छा रहा है। अस्करी बैंक के शेयर प्राइस में 2.88% का इजाफा हुआ। अस्करी बैंक उन चंद बैंक्स में है जिनकी लास्ट यानी कि जो 2025 के रिजल्ट्स हैं उसमें 2024 के मुकाबले में EPS में इजाफा हुआ है, वरना इन जनरल देखा जाए तो ज़्यादातर बैंक्स के केस में हमने देखा कि 2025 के जो इनके रिजल्ट्स हैं वो कंपेयर टू 2024 थोड़ा सा उनमें EPS के डिक्लाइन है। इसके बाद अगली जो कंपनी अगेन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और 2.43% का इजाफा, जबकि मैपल लीफ जो कि सीमेंट सेक्टर की कंपनी है उसके शेयर प्राइस में 2.05% का इजाफा देखने को मिला इस वीक के दौरान। तो टॉप 10 में आप देख सकते हैं कि जो एक वाज़े तौर पे हमें जो सेक्टर प्रिवेल करता हुआ और सबसे ज़्यादा सामने उभरता हुआ नज़र आ रहा है वो बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि UBL, NBP, HBL, AKBL और HMB 5 कंपनीज 10 में से जो हैं वो आपको बैंकिंग सेक्टर में से ही नज़र आ रही हैं। अब इस वीक के दौरान नेगेटिविटी चूँकि ज़्यादा नुमायाँ रही, तो आप जब लूज़र्स के नंबर्स देखेंगे टॉप 10 लूज़र्स फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स को, तो आपको नज़र आएगा कि परसेंटेज टर्म में जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द गेन जो कि अभी हमने देखे। तो अब सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला वो पायनियर सीमेंट के शेयर प्राइस में 21.6% का एक बहुत बड़ा इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला, जबकि TRG के शेयर प्राइस में 13.4% की कमी आई इस वीक के दौरान। उसके बाद यूनिटी फूड्स के शेयर प्राइस में 11.5% की कमी आई और अटक रिफाइनरी के शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला 9.23% का। PSO के शेयर प्राइस में भी 8.06% की कमी आई, इसका रिजल्ट भी रिसेंटली अनाउंस हुआ और उसके बाद हमने देखा काफ़ी नेगेटिविटी आई है इसमें, जबकि सिनर्जी के शेयर प्राइस में 8.01% का डिक्लाइन देखने को मिला इस वीक के दौरान। फिर महमूद टेक्सटाइल के शेयर प्राइस में 7.83% की कमी आई, जबकि आदमजी इंश्योरेंस के शेयर प्राइस में 7.39% की कमी आई, इसका भी रिसेंटली रिजल्ट और डिविडेंड अनाउंस हुआ है। फिर पाक इलेक्ट्रॉन के शेयर प्राइस में 7.34% की कमी, जबकि PSX के अपने शेयर की प्राइस में 7.15% की कमी देखने को मिली हमें इस वीक के दौरान। तो ये थी वो 10 कंपनीज जो कि टॉप 10 लूजर्स में रहीं फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स इन दिस पर्टिकुलर वीक, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेनर्स के मुकाबले में लूजर्स का जो परसेंटेज में गिरावट है वो काफ़ी नुमायाँ है। तो लेट्स सी कि आने वाले वीक में क्या सूरत हाल होती है और मार्केट कब रिबाउंड करती है। बहरहाल US ईरान को लेके जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज होने का नाम नहीं ले रही और मज़ीद कुछ अल्टीमेटम्स US की तरफ से उनको मिल रहे हैं। तो आने वाले पर्टिकुलर वीक्स की बात की जाए 1-2 हफ्ते की, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मुमकिना तौर पर कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे ईदर साइड कुछ क्लैरिटी आ सकती है, यानी कि कोई मुआहिदा भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो इसमें मज़ीद एस्केलेशन बढ़ सकती है, मुमकिना तौर पे अटैक भी हो सकता है, तो उसका मज़ीद असर मार्केट ले सकती है। तो इन सारी चीज़ों को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को जहन में रख कर ही आप अपने डिसीजंस लीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।